हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर फोर्थ के थर्ड एंड फोर्थ पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर फोर्थ का थर्ड पार्ट है हमारे पास। टू एक्स प्लस वाई माइनस सिक्स इज इक्वल टू जीरो एंड फोर एक्स माइनस टू वाई माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो। Now on comparing these equations with a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 is equal to 0, we get a1 is equal to 2 and v1 is equal to 1, c1 is equal to minus 6 and a2 is equal to 4, b2 is equal to minus 2 और c2 is equal to minus 4। बेटा हमने इन दोनों इक्वेशंस की कंपेयर a1x plus b1y plus c1 equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 equal to 0 से करके a1 b1 c1 और a2 b2 c2 तो फाइंड आउट कर लिया। अब बेटा हमें क्या करना है, इनका रेशियो फाइंड आउट करना है। नाउ a1 upon a2 is equal to 2 upon 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 तो is equal to 1 by 2 and v1 upon v2 is equal to 1 upon minus 2 and c1 upon c2 is equal to minus 6 upon में minus 4, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 और minus minus plus, so this implies that 3 by 2। Here we noticed that a1 upon a2 is not equal to v1 upon v2. In this condition, pair of linear equations will consistent. Therefore, pair of these equations will consistent। बेटा अगर इन इक्वेशंस के पेयर कंसिस्टेंट होंगे तो हमें इनके सॉल्यूशंस ग्राफिकली फाइंड आउट करने होंगे। ठीक है, तो ग्राफिकली सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए दोनों इक्वेशंस के एट लीस्ट एक्स और वाई के टू सॉल्यूशन फाइंड आउट करने होंगे। तो चलिए इनके हम सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। तो आइए हम इस क्वेश्चन के एट लीस्ट टू सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। तो नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सबसे पहले इक्वेशन फर्स्ट के लिए टेबल बनाते हैं। एक्स एंड वाई। बट अगर हम इक्वेशन फर्स्ट में एक्स की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो बेटा वाई की वैल्यू क्या आएगी, हमारे पास 6 आएगी। और अगेन अगर हम एक्स की वैल्यू यहां पर 1 पुट करते हैं तो वाई की वैल्यू 4। इक्वेशन फर्स्ट का सॉल्यूशन हमने फाइंड आउट कर लिया। नाउ फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, वी हैव इक्वेशन सेकेंड 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। तो बेटा इसके लिए टेबल बनाते हैं पहली सी एक। कभी भी टू लिनियर इक्वेशंस के ग्राफिकली सॉल्यूशन फाइंड आउट करने हैं तो उनके एट लीस्ट हमें टू सॉल्यूशन फाइंड आउट करने पड़ेंगे, तभी आप ग्राफ बना पाओगे। अदरवाइज ग्राफ नहीं बने। कम से कम 2 सॉल्यूशन तो आपको फाइंड आउट करने ही होंगे। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर सेकंड में एक्स की वैल्यू जो हम 1 पुट करेंगे, सॉरी 3, एक्स की वैल्यू जो हम 3 पुट करेंगे तो बेटा वाई की वैल्यू क्या आएगी आपके पास 4 एंड नेक्स्ट टाइम एक्स की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो वाई की वैल्यू आएगी आपकी 0। ओके, हमने यहां पर इन दोनों इक्वेशन से एक्स और वाई की एटलीस्ट टू वैल्यू फाइंड आउट कर लिए हैं। तो नाउ अब हम इनके लिए प्यारा सा ग्राफ बनाते हैं
तो चलिए, तो बेटा यहां पर देखो, सबसे पहले हमारे पास सॉल्यूशंस थे एक्स और वाई के 0,6, ठीक है, जो कोऑर्डिनेट थे 0,6 थे। तो 0,6 के लिए देखो, एक्स एक्सिस आपका 0 और वाई एक्सिस पर 6 है। तो बेटा इस पॉइंट पर आपका आएगा 0,6। नेक्स्ट हमारे पास सॉल्यूशन था 1,4। एक्स एक्सिस 1 है और वाई एक्सिस आपका 4 स्टेप चलेंगे हम। तो 0 टू 1 राइट साइड एंड 0 टू 4 अपवर्ड, मतलब ऊपर की तरफ, ठीक है। तो बेटा ये आपका पॉइंट होगा 1, अब क्या करना है, इन दोनों पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करना है। तो हमने एक लाइन ड्रॉ की, प्यारी सी रेड लाइन, इस लाइन से इन दोनों पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर दो। ओके, जो फर्स्ट इक्वेशन था हमारे पास 2x प्लस वाई इक्वल टू 6, इसके लिए हमने यहां पर ग्राफ बना लिया है। अब बेटा जो सेकेंड इक्वेशन है हमारे पास 4x माइनस 2y इक्वल टू 4, इसके लिए ग्राफ बनाएंगे। तो सबसे पहले इसमें जो कोऑर्डिनेट थे x और y के, वो 3,4 थे। x एक्सिस पर 3, तो इट मींस हॉरिजॉन्टली हम 3 स्टेप चलेंगे राइट साइड में, 0 टू 3 एंड अपवर्ड 0 टू 4, ऊपर की तरफ 0 से लेकर के 4 तक चलेंगे, 1 2 3 4। तो बेटा आपका ये होगा 3,4, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास था 1,0। तो बेटा ये देखो, एक्स एक्सिस पर 1 है और वाई एक्सिस पर 0 है, तो 1,0 ये आपका कोऑर्डिनेट हो जाएगा। ओके, नाउ अब हम 3,4 और 1,0 इन दोनों पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर देंगे लाइन के थ्रू। हमने यहां पर इनको ज्वाइन कर दिया। अब बेटा आप नोटिस करो कि ये दोनों जो ग्राफ की लाइंस हैं, ये आपस में एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट 2,2 है, वहां पर आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, ठीक है। तो जिस पॉइंट पर टू लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करती हैं वही सॉल्यूशन होते हैं। तो 2,2 पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, इट मींस x इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा 2 और y इक्वल टू भी आपका बेटा 2 है। क्लियर है ना? तो यही हमें सॉल्यूशन फाइंड आउट करने थे, हमने यहां पर फाइंड आउट कर लिया। ओके, दैट्स क्लियर। x और y की वैल्यू क्या होगी आपकी, x की वैल्यू भी 2 होगी और y की वैल्यू भी 2 होगी। ओके, नाउ तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें फॉर मोर वीडियोज एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलें, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें जिससे कि आपके फ्रेंड्स हमारे चैनल के माध्यम से अच्छी तैयारी कर सकें। ओके, एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट है हमारे पास। 2x माइनस 2y माइनस 2 इक्वल टू 0 एंड 4x माइनस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0। हमारे पास टू इक्वेशंस हैं। इन दोनों इक्वेशंस की कंपेयर में सबसे पहले a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से करके a1 b1 c1 एंड a2 b2 c2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आफ्टर दैट a1 b1 c1 एंड a2 b2 c2 इनका रेशियो फाइंड आउट करके ये पता करना है कि ये जो इक्वेशंस हैं इनके पेयर कंसिस्टेंट होंगे और इनकंसिस्टेंट होंगे। अगर इन इक्वेशंस के पेयर कंसिस्टेंट हैं तो हमें इनका ग्राफिकली सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। ओके, तो नाउ लेट्स स्टार्ट। नाउ वी हैव टू एक्स माइनस 2y is equal to 2, equation number first, and 4x minus 4y is equal to 5, equation number second. Now on comparing these equations with a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 and a2x plus v2y plus c2 is equal to 0, then we get
A1 is equal to 2, V1 is equal to -2 and C1 is equal to -2. A2 is equal to 4, B2 is equal to -4 and C2 is equal to -5. हमने बेटा इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड की कंपेयर a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से करके a1 b1 c1 और a2 b2 c2 फाइंड आउट कर लिए। अब हमें a1 a2 b1 b2 और c1 c2 का रेशियो फाइंड आउट करना है। नाउ टू फाइंड रेशियो, नाउ a1 अपान a2, बेटा a1 की वैल्यू 2 है एंड a2 की वैल्यू 4, तो 2 अपान 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 इज इक्वल टू आपकी 1/2। a1 अपान a2 कितना है हमारे पास 1/2 है एंड v1 अपान v2 -2 अपान में -4, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, बेटा ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो दिस इंप्लाइज दैट 1/2। सच टाइप ऑफ c1 अपान c2 इज इक्वल टू, वी हैव c1 इज इक्वल टू -2 एंड c2 इज इक्वल टू -5, तो बेटा माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो इज इक्वल टू 2 अपान में 5। हियर वी नोटिस दैट a1 अपान a2 इज इक्वल टू v1 अपान v2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपान c2। बेटा यहां नोटिस करो कि a1 a2 और b1 b2 इनका रेशियो आपस में इक्वल है, बट c1 c2 इनका रेशियो इक्वल नहीं है। तो बेटा इस कंडीशन में क्या होता है, जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस होते हैं वो आपके इनकंसिस्टेंट होते हैं। देयरफॉर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस और पेयर ऑफ दीज इक्वेशंस will inconsistent। इनकंसिस्टेंट बेटा इस कंडीशन में जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस होते हैं वो आपके इनकंसिस्टेंट होते हैं और इन इक्वेशंस का जो ग्राफ बनता है वो आपका पैरेलल बनेगा। कैसा बनेगा? पैरेलल बनेगा। सच टाइप ऑफ, इस टाइप से इनका ग्राफ बनता है और ये ग्राफ एक भी पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं करता है, इसलिए इनके जो सॉल्यूशंस होते हैं वो एक भी सॉल्यूशन नहीं होते हैं। ओके, दैट्स क्लियर। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें फॉर मोर वीडियोज एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलें और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करें जिससे कि आपके फ्रेंड्स की तैयारी अच्छी तरीके से हो जाए। और अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।